मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज प्रदेश की कई अनाज मंडियों का दौरा किया। गन्नौर की अनाज मंडी में पहुंचे हुड्डा ने किसान, मजदूरों और आढ़तियों से बातचीत की और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। हुड्डा ने कहा कि उन्हें लगातार प्रदेश भर से किसानों की शिकायतें मिल रही थी, क्योंकि 1 अप्रैल से खरीद का ऐलान करने के बावजूद सरकार ने मंडियों में उचित व्यवस्था नहीं की। कई जगहों पर फसल लेकर मंडी में पहुंच रहे किसानों को नमी, रजिस्ट्रेशन और सर्वर डाउन का बहाना बनाकर परेशान किया जा रहा है। खरीद शुरू होने के 8 दिन बाद भी न तो गेहूं की उचित खरीद हो रही है, न ही उठान की कोई व्यवस्था है और न ही किसानों की पेमेंट हुई है। आइए सुनते हैं नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा। उसमें भाईचारा बना रहे और जरूरत के समय में जो किसान को करता है, मदद करता है, वो एक विश्वसनीयता बनी रहे आपस में। ये जो है ऐसा सिस्टम आ गया है जिसमें किसान भी परेशान, आढ़ती भी परेशान, मजदूर भी परेशान। सब किसान आंदोलन लगातार जारी है, 4 महीने का हाँ, जो खाद की कीमत बढ़ाई है इतनी 60%, वो तुरंत वापस लेनी चाहिए, ताकि किसान की लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, भाव ऐसे मिल नहीं रहा और फिर धक्के खा रहा है। कभी ले जा रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी इंतजार करना पड़ेगा 10-15 पोर्टल लोड नहीं उठा रहा। हुड्डा साहब, कृषि मंत्री का आज एक बयान आया है कि फसलों की खरीद हो रही है, कांग्रेस तरफ भड़काने का काम कर रही है, इसलिए हुड्डा साहब मंडियों में जा रहे हैं, तो किसानों को भड़काने का काम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। आप देखिए, आप बाहर निकले, देखे ना, क्या देखा आपने बाहर? आप नहीं, स्वयं बताओ, मैं कुछ नहीं हूँगा। आपने सवाल पूछा है तो आप बाहर निकले, क्या देखा आपने? 3 दिन से हुई आप परचेज, रिक्वायरमेंट हुई है 3 दिन से, फिर कहाँ हो रही है? मैं तो झूठा ब्लेम किसी नहीं करता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। स्वयं आके देखें क्या हो रहा है, आज किस प्रकार से किसान परेशान है, मजदूर परेशान है और आर्थिक परेशान है। तो क्या हुड्डा साहब मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्री झूठ बोल रहे हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण ही मैंने आपको कहा, स्वयं बताएं, आपने कहा वो क्या कह रहे हैं, आपके सामने है, मैं बाहर खड़ा होकर दिखाऊंगा। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने गेहूं में नमी की मानक सीमा को 14 से घटाकर 12% करने और प्रति क्विंटल मानक मिश्रण की मात्रा 0.75% से घटाकर 0.50% करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा, इसलिए सरकार को तुरंत इस फैसले को वापस लेना चाहिए। आइए सुनते हैं नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा। 15 दिन के बाद मैसेज आएगा, 15 दिन कहाँ लेके जाएगा? वो अपने घर लेके जाएगा, पहले लोड करे वहाँ ले जाए, फिर वहाँ से मंडी जाए, तो उसका वहाँ उसको खर्चा है जो लॉजिस्टिक का, वो कौन वहन करेगा? हर तरीके से किसान की जो है कमर तोड़ने की बात है। इतनी महंगाई उसकी बढ़ रही है। अभी जो है कह रहे हैं सीलों में जल्दी सीधे ले जाओ। अरे जो खर्चा आएगा ट्रांसपोर्टेशन का, लॉजिस्टिक का, वो कौन देगा? पहले जो परचेज सेंटर थे वो बंद करके ले जाओ। पहले परचेज सेंटर गाँव के नज़दीक थे और सुविधाजनक थे, अब वो भी बंद कर दिए परचेज सेंटर। कई जैसे चौधरी सिंह ने बताया, कौन से बंद कर दिए? खास अंडा कानपुर खास और ये 4 बंद कर दिए, 4 परचेज सेंटर बंद कर दिए। तो मतलब कोई भी किसान, आढ़ती, मजदूर सब परेशान है। और जैसे यहाँ से ले गए, उठा के ले गए और फिर वहाँ से रिजेक्ट करके वापस भेज दिया। ये कौन इनका करेगा? दामी काट रहे हैं, किस बात की काट रहे हैं भाई? यहाँ मैंने देखा वहाँ पे वो कहना जी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसकी 14% या 13% है, और वहाँ मैंने मॉइस्चर चेक करवाया 11% थी। तो ऐसा ही किसान को परेशान किया जा रहा है। सरकार को मैं कह रहा हूँ भाई, इनसे बात करके, स्टेक होल्डर से बात करके, किसान से, आढ़ती से, मजदूर से, जो वायदा किया हुआ आढ़तियों से, तो पहले ये बात हुई थी कि समझौता हुआ था सरकार का। पिछले साल भी मैंने कहा था कि ये किसान पे छोड़ो, जो किसान चाहे सीधी ले उसको सीधा दो, जो कहे आढ़ती के द्वारा दो उसको आढ़ती को दो। इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर पानीपत टोल पर धरनारत किसानों के बीच पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने किसानों के हौसले और अनुशासन की सराहना की।
उन्होंने दोहराया कि किसान इस आंदोलन का नेता है और वो उसके संघर्ष में हमेशा साथ खड़े रहेंगे। आइए सुनते हैं नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा। आज 4 महीने घर छोड़ बैठा है, यही है। और जो इनसे स्टेक होल्डर से बात करके, किसान से, आड़ती से, मजदूर से बात करके सुविधाजनक सबको लाभ हो, सब उसे गवर्नमेंट करे। और ये बात किसान को छोड़ देनी चाहिए कि वो आड़ती के माध्यम से ले या खुद ले। हरियाणा के 6 एसपीज को, हरियाणा के 6 जिलों के एसपी को अनिल विज ने तलब किया था। आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, किस तरह से देखते हो आप? देखिए, कानून व्यवस्था सरकार का काम है और अपनी विफलताएं सरकारी अफसरों पर डालने की जरूरत नहीं है। 6 की नहीं है। आज हरियाणा जो है बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1 पर पहुँच गया है। और कानून व्यवस्था में तो आप रोज के कत्ल देख लो, बलात्कार देख लो, डाके देख लो, देश में मेरे ख्याल दूसरे तीसरे नंबर पर पहुँचा हुआ है। तो ये आपके सामने है। ये अपनी विफलताएं दूसरे पर मत डालो। ये सरकार विफल सरकार है, दिशाहीन सरकार है और संवेदनहीन सरकार है। सर, संगठन को लेकर किस प्रकार की तैयारियां कांग्रेस पार्टी कर रही है? क्योंकि संगठन बनेगा तो लंबा समय हो गया सर, जिस प्रकार से तैयारियां चल रही है। संगठन ना होने से दिल्ली में बैठक भी हुई थी संगठन को लेकर। हुड्डा साहब, चारों तरफ फिर से लॉकडाउन लगाने का जो समय है वो शुरू हो चुका है और इसके बाद अब हरियाणा में भी अफवाहें उड़ रही हैं, तो इसका बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक इस बीमारी का सवाल है, कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है, दूसरी लहर आई है। इससे पहले हुड्डा ने पानीपत व करनाल के साथ कुरुक्षेत्र की लाडवा, बबन और थानेसर की मंडियों का भी दौरा किया। इस मौके पर आड़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भी उनसे मुलाकात की। आड़तियों ने बताया कि सरकार ने उन्हें पेमेंट के फैसले को किसानों पर छोड़ने का आश्वासन दिया था। सरकार ने कहा था कि ये किसान की मर्जी होगी कि वो आड़ती के जरिए पेमेंटें लेना चाहता है या सीधे अपने खाते में लेना चाहता है, लेकिन अब सरकार अपने फैसले से मुकर रही है। आड़तियों की मांग है कि सरकार अपने आश्वासन पर कायम रहे और पेमेंट को लेकर मनमानी ना करे। आइए सुनते हैं नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा। स्वयं साक्षी है ना आप इस बात के, फिर आप क्यों घबरा रहे हैं? हुड्डा साहब, किसान आंदोलन लगातार जारी है, बीजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है। रोहतक में लाठीचार्ज हुआ, नयाब सिंह सैनी पर किसानों ने उनका विरोध किया। किस तरह से देख रहे हो? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि केवल कांग्रेसी मुखौटा पहनकर किसानों का वो इस विरोध कर रहे हैं। ऐसा है, बिहार हरियाणा की बीजेपी या सरकार तो अगर अमेरिका और चाइना का आपस में झगड़ा हो जाएगा तो कहेंगे कांग्रेस ने करा दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करा दिया। अरे अपनी विफलताएं दूसरे पर क्यों डाल रहे हो आप? विफल सरकार है। आप बिल्कुल इसमें आप खुद देख सकते हो कि क्या कह रहे हैं कि लंबा आंदोलन हो गया किसान का, 4 महीने हो गए, हमारे हरियाणा की धरती पर बैठे हैं। आज उनको बात करके किसान से हाथ मिला के बात करनी चाहिए। हाथ मिलाने की बजाय ये किसान से पंजा लड़ा रहे हैं। पंजा लड़ाने की जरूरत नहीं है। किसान की मदद करो, किसान की सहायता करो। किसान का जो है एक्सपेरिमेंट, क्या कहते हैं, प्रयोगशाला मत बनाओ किसान को। प्रयोग मत करो किसान पर, उसकी सहायता करो। आज कितनी मुसीबत में हो, किस प्रकार से भाव बढ़ रहे हैं, क्या हिसाब है, तो ये आप करें। यहाँ बहुत लंबा हो गया। किसान ऐसा करना चाहिए, किसान से बातचीत करके। प्रजातंत्र का यही तकाजा है, आपस में वाद विवाद, विचार मश, फिर समाधान। तो किसानों की बात माने ताकि किसान अपने मजदूर से बात करी। मजदूर बोले अब तो रोज़ मजदूरी करते जी, रोज़ की मजदूरी लेते हैं। कम से कम ठेकेदार आड़ती से बात करता, आड़ती हमारे को पेमेंट तो देता था टाइम पे। और अब कोई किससे कैसे पेमेंट ले, हमारी समझ से बात नहीं। मॉइस्चर जो है 14 से 12 कर दिया, जबकि कागजों में 14 है। जो दाना टूट है उसकी भी मात्रा घटा दी। और किसान का आपने देखा कि इतना लागत इतनी बढ़ गई। आज ही आया खाद जो है 1200 का कट्टा जो है 1900 हो गया, और जो 1135 का कट्टा था NPK का वो 1700 का हो गया।
तो इस किस्म से हर खाद के ऊपर कीमत बढ़ाई है। डीजल पहले ही 5 रुपये का, ये महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ेगी कि आम आदमी कम तोड़ने की बात करते हैं। और जो सिस्टम चल रहा था, आड़ती कोई जो है बिचौलिया नहीं है, ये फैसिलिटेटर है। अब जैसे मैंने बताया भाई किसान की फसल आ गई, पक गई, उधर खेत में ले ली, तो पहले सीधा बाजार होते ही अब मैं मंडी में ले आता था पक्के थड़े पर। अब जैसे बारिश आई पीछे, अपने खेत में रख नहीं सकता हूँ, बारिश आ जाएगी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, तो यहाँ रख देता था। आड़ती कोई ऐसी होती तो बात तरपाल बिछाता, उसकी फसल की रखवाल करता था। और अब क्या होगा, अब आज अकेली सरकार नहीं लड़ सकती है, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, सब अपनी अपनी जिम्मेवारी से लड़ेंगे। अगर वो अपने आप को कोई बचाओगे तो आपका परिवार बचेगा, आपका परिवार बचेगा तो आपका गांव बचेगा, आपका शहर बचेगा, आपका प्रदेश बचेगा, देश बचेगा। तो इस वास्ते सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी चाहिए, मास्क लगा कर रहना चाहिए और जो भी गाइडलाइंस है वो माननी चाहिए, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। थैंक यू डॉक्टर। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ विधायक जगबीर मलिक, विधायक जयवीर वाल्मीकि, विधायक सुरेंद्र पनवार, विधायक इंदु राजनवाल, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, पूर्व विधायक जयतीर्थ दहिया, पूर्व विधायक सुखबीर फरमाना, वरिष्ठ नेता सुरेंद्र दहिया, विजेंद्र आंतिल, मनोज रेढ़ाव, सतीश चेयरमैन, भलेराम जानगड़ा, प्रवीण अंतिल, बिन्नी भारद्वाज, राकेश नवाल, सुरेश भारद्वाज, नरेंद्र दहिया, कुलदीप देशवाल, शीला अंतिल, संतोष गुलिया, प्रेमवती भनवाला, रणदीप दहिया, सरोज बाला, पंकज, अंजना, मैना, राजवंती, राजबाला, सतीश कौशिक, रणदीप खोखर, कुलबीर सरोहा, कृष्णा, सीमा शर्मा, रजनी किराड़, कंवर खत्री, सुनील कटारिया, सियाराम अंतिल, अनिल पहलवान, दयानंद वाल्मीकि, अमित निगम, मनोज खत्री, सतबीर अंतिल, मंडी प्रधान पवन गोयल, पवन बंसल, कमल हसीजा, राजीव शर्मा, रवि हसीजा, संजीव दहिया, भगत सिंह, राजेश दहिया, भावक मदान, कुलदीप वत्स, अशोक सरोहा, अनमोल राणा, मेवा सिंह राठधना, अनिल गुप्ता, विजेंद्र बडोली, विजेंद्र मलिक, संदीप मलिक, हरेंद्र सैनी, सूर्या दहिया, सुमित खंडेलवाल, जसपाल खेवड़ा, सुरेंद्र छिकारा, राकेश पार्षद, सत्यप्रकाश नैन, महेंद्र चोपड़ा, हरिप्रकाश मंडल, रवि दहिया, कमलेश पांचाल समेत कई नेता मौजूद थे।